गया लिखकर? सॉल्व करना है इसे, ठीक है। अगेन वी वांट टू ऐड दिस फोर कॉम्प्लेक्स नंबर सो दैट वी गेट दिस फॉर्मूला रियल प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे बताइए। कुछ बेसिक्स बता देते पहले, यहाँ देखिए। आपको पता है कि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? अब मान लीजिए मुझे 1/आयोटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या है? 1/आयोटा फाइंड करना है, तो 1/आयोटा कैन बी रिटन एज दोनों जगह मल्टीप्लाई करो आयोटा से, तो क्या हो जाएगा? 1 into आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ऊपर 1 into आयोटा आयोटा ही रहेगा और नीचे आयोटा स्क्वायर होगा, बट आयोटा स्क्वायर होता क्या है? -1, so it is माइनस। तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या आएगी? माइनस। तो अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट क्या हो गया? रिजल्ट इज व्हाट? 1/आयोटा कैन बी रिटन एज -, वैसे ही 2/आयोटा स्क्वायर क्या होगा? बताइए, डायरेक्टली बताइए। 1/आयोटा स्क्वायर सीधा सीधा ले लीजिए, 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इट इज अप, क्या आएगा वैल्यू? -1 आ रहा है, ठीक है। ये सेकंड रिजल्ट हो गया। तो आप यहाँ पे बॉक्स में लिख लीजिए क्या आया? 1/आयोटा स्क्वायर भी क्या होता है? -1, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? 1/आयोटा क्यूब चाहिए, तो मैं इसी को इम्प्रोवाइज करता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये रिजल्ट है, तो इसमें दोनों जगह आयोटा से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? आयोटा अपॉन नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? आयोटा इक्वल टू क्या आएगा? ये प्रॉब्लम ऐसा हो जाएगा, हमें चाहिए 1/आयोटा चाहिए ना, वेरी सिंपल। 1/आयोटा क्यूब से स्टार्ट करो, तो इट विल बी 1/आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 इनटू आयोटा, तो इट विल बी व्हाट? -1/आयोटा, बट 1/आयोटा कितना होता है? दैट विल बी माइनस ऑफ माइनस आयोटा आएगा, इट विल बी ओनली आयोटा, ठीक है। हमारा थर्ड आंसर क्या है? ये डायरेक्ट वैल्यूज याद रखिए। 1/आयोटा क्यूब क्या होता है? आयोटा। आयोटा क्यूब होता क्या है एग्जैक्टली? माइनस आयोटा, इससे ऊपर जाके प्लस हो गया, ठीक है। अब लास्ट वाला टर्म 1/आयोटा टू द पावर 4 क्या होगा? 1/आयोटा टू द पावर 4, तो दिस कैन बी रिटन एज 1/आयोटा स्क्वायर इनटू,
क्या हो जाएगा 1/-1 इंटू वैसे तो आइटा टू द पावर 4 की वैल्यू डायरेक्टली पता है 1 तो 1 लिख सकते हो। तो क्या आगे रिजल्ट आ गया चौथा 1/iota टू द पावर 4 इज पुट कर देंगे ठीक है 1/iota प्लस 2/iota स्क्वायर प्लस 3/iota क्यूब प्लस 4/iota टू द पावर पहले पुट कीजिए 1/iota क्या है इट विल बी माइनस आयोटा ठीक है प्लस 1/iota स्क्वायर क्या हो गया प्लस 2 एज इट इज रहेगा 2 इंटू क्या होगा -1 फिर प्लस 3 एज इट इज 1/iota क्यूब क्या है दैट विल बी 3 आयोटा और लास्टली प्लस 4 टाइम्स ये कितना है 1 इंटू 1 तो क्या आ जाएगा फटाफट बताइए ये -2 प्लस 4 -2 प्लस 4 2 और ये माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा ओके बट ये इन रिजल्ट्स के बिना नहीं होगा ये 2 स्टेज में हो गया बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट्स यहाँ पे अगर आपको रीजनिंग देनी है तो सिंस करके ऐसा लिख लीजिएगा यहाँ पे सिंस 1/iota is minus iota 1/iota square is -1 1/iota cube is iota and 1/iota cube iota to the power 4 ये चारों रीजनिंग दे देना टू इंटू -1 आ रहा ना -1 आ रहा इसलिए ब्रैकेट दिया ना आयोटा स्क्वायर था तो 1/iota स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 वो पुट किया वहां पर देखिए बड़ा सिंपल सी चीज है वो आपको अगर कंफ्यूज हो रहा होगा तो ऐसा लिखिए 2/iota स्क्वायर है ना इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 1/, अब चलेगा अब इसकी जगह क्या आ रहा है -1 so it will be 2 इंटू नेक्स्ट प्रॉब्लम Now this is based upon equality of two complex number. पहले डिस्कस कर रहे थे इक्वालिटी के बारे में बताइए मुझे if z1 is equal to x1 plus iota y1 and z2 is x2 plus iota y2 then z1 is equal to z2 का हो if and only कब बताइए दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल if and only their real part and their imaginary parts are equal their real part अब इन दोनों के रियल पार्ट क्या है x1 इसका रियल पार्ट x2 तो x1 इक्वल टू क्या चाहिए x2 एंड इमेजिनरी पार्ट तो y1 इक्वल टू y2 जब तक ये नहीं होगा तब तक वो इक्वल
नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब आप जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिए रहेंगे तो आप रियल पार्ट को इक्वेट कर सकते हैं और आप इमेजिनरी पार्ट को भी इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। उसी पे ये बेस प्रॉब्लम है, ट्राई कीजिए, नहीं आया तो मिलता, ठीक है। क्वेश्चन x plus 2 iota plus 15 iota to the power 6 y equal to 7x plus iota cube y plus। सोचिए जम पाएगा क्या? तो जमेगा कि नहीं? आया ना? अब दिखने में कॉम्प्लेक्स है बट वो बहुत इजी प्रॉब्लम है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये इक्वल दिए गए, ठीक है, इन्हें सॉल्व कीजिए। x को x ही रखेंगे प्लस 2 आयोटा प्लस, अब ये आयोटा टू द पावर 6 क्या होगा? आयोटा टू द पावर 6 को कैसे लिख सकते हैं? आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा का स्क्वायर। आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू होती है 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, तो आंसर क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पर सीधा सीधा डाल दीजिए 15 इंटू -1 y 7x। अब आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या है? दैट इज माइनस आयोटा, क्या? माइनस आयोटा। यहाँ पे माइनस आयोटा डाल दीजिए ब्रैकेट में y प्लस, और यहाँ पे लिख देना सिंस आयोटा टू द पावर 6 इज क्या आया? -1 और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या आई? जो वैल्यू डाली है वो लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़े, अब क्या हो जाएगा? दिस इज 15 इंटू -1 -15 y आ जाएगा, इट इज x माइनस 15y प्लस क्या आएगा? 2 टाइम्स आयोटा, ठीक है, इक्वल टू 7x। अब ये माइनस आयोटा से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा y फिर -4 आयोटा। अब रियल पार्ट एक जगह ले लीजिए एक ब्रैकेट में, तो रियल पार्ट क्या है यहाँ पे? जिसमें आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट, जिसमें आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट, और जिसमें आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट। इसमें रियल पार्ट क्या है बताइए? x माइनस 15y आपका रियल पार्ट, ठीक है, प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है? 2, और यहाँ पर 7x ये आपका रियल पार्ट, और आयोटा इसमें आ रहा है तो वो इमेजिनरी होगा, तो क्या लिखेंगे बताइए? माइनस कॉमन ले सकते हैं, लेना चाहे तो आयोटा कॉमन निकालेंगे आप, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? y प्लस, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या रहेंगे? इक्वल, तो दोनों को इक्वेट करना। इसका रियल पार्ट क्या है और इसका रियल पार्ट क्या है, तो दोनों को इक्वेट कीजिए, क्या आएगा? x माइनस 15y इक्वल टू 7x, और दूसरा इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कीजिए, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है? 2। अरे आयोटा का कोएफिशिएंट सिर्फ 2, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? माइनस, यहाँ से क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। ये सॉल्व कर सकते हैं ना? 2 एज इट इज, -y -4, तो 2 + 4 इक्वल टू -y, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस। नहीं ऐसा नहीं बनता तो पहले 6 लिख दिए, 6 इक्वल टू -y और फिर y इक्वल टू, ठीक है। अगर y -6 आ गया तो यहाँ डाल दीजिए, क्या आ जाएगा? x माइनस 15 माइनस 6 क्या है? x को उधर भेज दीजिए, इसको इधर ही रखिए। -15 इंटू -6
कितना होगा 90 x उधर गया तो 7x माइनस तो क्या हो जाएगा 90 तो x इज इक्वल टू कितना होगा दिस इज योर एक्शन जो भी कैलकुलेट करने बोला। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट कर दीजिएगा। फाइंड x एंड दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिए गए और उसमें जो वेरिएबल्स आए x और y उनकी वैल्यू फाइंड करना था। तो हमने वही कंसेप्ट यूज किया, पहले उनको सॉल्व किया। देख लीजिए एक बार, सुन लीजिए फिर से। पहले इनको सॉल्व किया, इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या किए, अलग अलग किए, और फिर उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट जब अलग हो गए तब उनका रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट इक्वल टू इसका रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इसका इमेजिनरी पार्ट, वो इक्वेट कर दिया और फिर उसको सॉल्व कर। क्या हुआ? हाँ हाँ आयोटा ये प्रश्न जब से मैं क्या बोलता हूँ। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मुझे बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 5 आएगा, ठीक है। रियल पार्ट क्या है 2, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं रियल पार्ट कितना है 2। इमेजिनरी पार्ट क्या है 5 है ना। 5 आयोटा लिखते हैं क्या? नहीं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसके इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर रहे हैं। इमेजिनरी पार्ट, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 2, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा आयोटा नहीं आएगा उसका, इसलिए यहाँ पे आयोटा नहीं लिखा। एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ इसी टाइप का, सॉल्व कीजिए। कंसेप्ट समझ गया ना? थोड़ा आसान देखते पहले, फिर डिफिकल्ट करेंगे। ये लिखा था क्या? Find A and B if number 1 A plus 2B plus 2AI equal to 4 plus 6 iota. Number 2 A minus B plus A plus B iota equal to A plus 5 iota. कीजिए दो प्रॉब्लम, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगे, उससे ऊपर नहीं। दो स्टेप में कीजिएगा। सबसे पहले रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर ले, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में, और फिर उसके बाद रियल पार्ट को इक्वल लिख दीजिए और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल लिख दीजिए। दो स्टेप में होगा, ठीक है। सबसे पहले रियल पार्ट अलग अलग कर लीजिए। रियल पार्ट मतलब वो जिसमें आयोटा नहीं है, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट मतलब वो यहाँ तो ऑलरेडी सेपरेटेड है,
यहाँ सेपरेटेड ही है। ये क्या हो गया, इतना क्या हो गया, रियल पार्ट, और ये क्या हो गया, इमेजिनरी। सबसे पहले गिवन लिखे। गिवन क्या है, a plus 2b plus 2a iota is equal to 4 plus 6 iota। एक लाइन लिखना है सॉल्व कर बाय इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये लाइन हमेशा लिखिएगा। इक्वेट कीजिए, क्या हो जाएगा, रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट क्या है a प्लस, इसका रियल पार्ट क्या है इक्वल टू 4, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 2a, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 6। कर पाएंगे आप? कर, समझ आ गया? और यहाँ से a मिल जाएगा और वो a इधर रख दीजिएगा तो आपको b भी मिल जाएगा। ऐसा कोई है तो नहीं ना जिनको लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर देंगे आप? 1/2 क्या, b, a इक्वल टू क्या है 3 और b कितना आएगा 1/2। लीनियर इक्वेशन सबको सॉल्व करते आता है ना पक्का? So it will be a equal to 6/2 that is a equal to 3 और ये इधर पुट कर देंगे तो 3 प्लस 2b इक्वल टू, ये 3 उधर जाएगा तो 2b इक्वल टू 4/3। Therefore, what we are having 2b equal to 1, b equal to 5/2। ये आंसर आ गए, लास्ट में लिख दीजिएगा। Therefore, a equal to 3 and b equal to 1/2। अब सेकंड आपको ही करना है, इसमें कोई हेल्प नहीं करना। लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहा है, लीनियर इक्वेशन, हाँ लीनियर। ये कौन सा रूल है, ये कौन सा रूल है लीनियर इक्वेशन पूछा, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते आते हैं क्या? अरे मुझे बताओ कि वहाँ पे ऑलरेडी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेटेड है, तो कुछ करना ही नहीं आपको, चुपचाप रियल पार्ट को इक्वेट करो और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कीजिए।
यही तो सीखे ना रियल। बाप रे, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। ये दोनों रखूंगा मैं, दोनों हो गया सर? नहीं हो गया, नहीं हो गया, निकल गया आंसर, निकल गया। इसलिए पूछ रहा था लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया था। हाँ A4 है लिखा। बहुत सही, ये भी बहुत सही। इसकी भी कॉपी सर आप कॉपी रखो, बस फाइनल आंसर निकाल नहीं, अभी रुक जाओ, अभी मुझे आंसर देखने दो। तुम करे नहीं करनी है। इतना सही, इतना सही, इसके आगे सही बात करो। इतना सही, जितना किया उतना सही। आया क्या आंसर? अरे कॉन्फिडेंस रखो खुद पर। आपने इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व किए, ये तो हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल सॉल्व कर रहे हैं। अरे जरूरी थोड़ा ना इन्होंने जो गलती की वो आप भी करोगे। हाँ तो करो, सॉल्व करो उसे फटाफट। इजी है वो, इन्होंने जानकर डिफिकल्ट बनाया। अब ऐसी मिस्टेक कर ही कैसे सकते? आ गया क्या? नहीं। पहले ये देखिए लीनियर इक्वेशंस के कुछ रूल्स है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अगर x प्लस वाई इक्वल टू जेड है, डेफिनेटली अगर y इधर शिफ्ट हो रहा है, मान लीजिए y शिफ्ट हो रहा है, तो क्या होगा? x इज इक्वल टू, ठीक? और अगर यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू जेड है और अगर y शिफ्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा? यानी शिफ्टिंग में प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा और माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये अब दूसरा रूल, अगर x इंटू वाई है इक्वल टू जेड और हमें y शिफ्ट करना है तो क्या होगा? x इक्वल टू जेड बाय, अगर x को शिफ्ट करना है तो वैसा x भी शिफ्ट हो सकता है, y इक्वल टू जेड अपॉन x। ये रूल। अब इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया? पहले तो ये लिखेंगे गिवन, गिवन क्या है? ये आपका गिवन है, ठीक है? अब आपको क्या करना था? बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है? ठीक है, क्या मिलेगा बोलो? यहाँ तक तो सब सही आए, a माइनस बी इक्वल टू ए और a प्लस बी इक्वल टू 5, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। अब ये लड़की क्या करती है? ये a माइनस बी है, ये a अपॉन ए लिखती है। ठीक है, और चलो ठीक है, ये अब दूसरी चीज बता रहा हूँ। ये इन्होंने सही किया, इन्होंने माइनस बी को इधर रखा, अब ये ए उधर गया तो माइनस ए होगा। अब ये लिखते हैं
माइनस किया था ना बता a माइनस ए 1 आता है। कहाँ लिखा नहीं मेरा नहीं वो है किसी का तो भी है। अच्छा ये और मैंने नहीं लिखा इन्होंने a को शिफ्ट किया तो प्लस ए ही रखा उधर, प्लस ए ही रखा। तो ये ऐसी गलतियां कर रहे हैं। तो a माइनस ए क्या हो जाएगा 0, इट विल बी 0। b इक्वल टू क्या आएगा और b 0 पुट कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा a इक्वल टू क्या डिफिकल्ट था क्या? ऐसे नए नए रूल मत लगाओ, इससे सिंपल क्या हो सकता है a ट्रांसफर हो रहा है a माइनस ए, एनी नंबर माइनस दैट नंबर क्या होता है 0 होता है। ये 1 कहाँ से आ गया है भाई? b माइनस b 0, x माइनस x गजब चीजें मत करो, ठीक है? अब इसी में थोड़ा चेंजेस करते हैं। कीजिए सॉल्व कीजिए फटाफट, अब गलती मत करना। b इक्वल टू 2 और a इक्वल टू हाँ सही दिखा दो, अरे दिखाओ आपका है क्या है दिखाओ। नहीं पहला करो ना, सेकंड करो ना, आपने सेकंड करा, सेकंड दिखाओ क्या है, हो सकता सही है, सेकंड तो दिखाओ। सेकंड वाला
इक्वल टू -5 आएगा ना। हाँ, इक्वल टू -5 आएगा। अब ये वैल्यू यहाँ डालो, b कितना निकलेगा 10। क्या कर रहा है? इसका रियल पार्ट कितना है? इसका रियल पार्ट कितना है? इधर डिवाइड होगा, इक्वल टू क्या आएगा? और इसका वैल्यू क्या होगा? सेकेंड करो, a इक्वल टू b इक्वल टू पहले का आंसर a2 b2 दोनों आ रहा है, दोनों 2 है। पहला आंसर आया क्या? ठीक है, पहला वाला चेंज किया ना, प्रॉब्लम कितना है? फर्स्ट वाला भी चेंज किया। अच्छा चलो, सेकेंड वाला सही है। इक्वल टू -5 आ रहा है, ठीक है। b इक्वल टू, अब वो -5 है ना, वहाँ डालो b की वैल्यू। सही है ना वो? ये वाला सही है। अरे मैंने ये भी चेंज किया है ना, पहला वाला ये भी तो चेंज किया है। ये करो ना, पहले ये करो, बाद में ये करो। हाँ, हो गया। इसका आंसर बताओ। a इक्वल टू -9 b इक्वल टू 10। हाँ, a इक्वल टू -5 b इक्वल टू 10। इसका आंसर है a इक्वल टू -5 b इक्वल टू 10। और इसका आंसर है इक्वल टू 2 किसका आया बताओ बेटा? सेकंड वाला नहीं है, फर्स्ट वाला है। सेकंड में क्या दिक्कत है? सेकंड आया क्या? नहीं है, क्यों? अरे कैसा? देखिए यहाँ पर अभी सेकेंड वाला, और इसका रियल पार्ट क्या है? तो a माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा? इसका रियल पार्ट पहले इसी को सॉल्व करो, सेकेंड को मत देखो, जब छोड़ो, इसको सॉल्व करो। तो क्या आएगा? ये माइनस बी इक्वल टू 3a माइनस a माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा? 2a b इक्वल टू -2a। इसे छोड़ दो, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट एक एक करके करना ना। अब इमेजिनरी पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट a प्लस बी कितना है? अब हमारे पास b की वैल्यू है, तो b की वैल्यू डाल दो, a माइनस 2a। तो 1 माइनस 2 कितना होता है? क्या होता है? माइनस, तो माइनस a आएगा इक्वल टू 5। इसका मतलब a इक्वल टू माइनस, ठीक है। अभी a की वैल्यू आ गई, यहाँ डाल दीजिए। b इक्वल टू क्या होगा? -2 इंटू -1, तो इट विल बी कहाँ दिक्कत हो रही है?
दिक्कत कहाँ हो रही है, अपने अपनी दिक्कतें देखिए कहाँ गलती कर रहे हो आप। जिन लोगों का नहीं आया उनकी बात करो, कहाँ गड़बड़ी। नेक्स्ट a plus b into 2 plus iota। अब थोड़ा डिफिकल्ट बना रहे हैं, डिफिकल्ट इन सेंस कि भाई यहाँ मल्टीप्लाई पहले सेपरेट करना पड़ेगा रियल और इमेजिनरी पार्ट। पहले ये देखो सेपरेट है क्या, सेपरेट है तो करने की जरूरत नहीं है, नहीं है तो करना पड़ेगा। सेपरेट है क्या, रियल और इमेजिनरी पार्ट। राइट साइड है, राइट साइड को करने की जरूरत नहीं है, बट इसको करना पड़ेगा। हाँ, कैसे करते हैं, a से दोनों को मल्टीप्लाई करो, a into 2 a into आयोटा a आयोटा, b से करो 2b b आयोटा। अब एक काम कीजिए, जो रियल पार्ट है वो एक जगह ले लीजिए और 2a प्लस 2b एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आयोटा कॉमन लीजिए यहाँ से और यहाँ से, क्या आएगा a प्लस b कॉमन आयोटा। हो गया सेपरेट, ये एज इट इज रहेगा d प्लस 1 प्लस 10 प्लस 2a आयोटा। अब करिए जो करना है, अब तो यू मैंने रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके दे दिया। अब आगे जो करते हैं कीजिए। आपका संडे को क्लास नहीं होता ना, तो हम नेक्स्ट क्लास में ना 1.1 पे पेज लेंगे, 1.1 जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर सेट रिलेशन को बाद में लेंगे, पहले इस पर 1.1 की जो प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं उसी पर टेस्ट होगा। आ गया क्या, ये आ गया A 10 D 20। थोड़ा अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाइए। पैदल नहीं चलना है। यहाँ लीनियर इक्वेशन नहीं आ रहे होंगे, यहाँ लीनियर इक्वेशन नहीं आएंगे। देखिए अब होगा क्या, आपको 10th में जाना है। दिस इज 2a 2b, ये b इधर आएगा, माइनस b होगा, 2 में से 1 b गया, कितना बचेगा 2b माइनस b, b इक्वल टू दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, देखिए
2a इधर लाइए तो a माइनस 2a कितना होगा, क्या होगा, माइनस ए। 2a इधर आएगा तो इट विल बी माइनस a प्लस b इक्वल टू 10। नाउ दिस टू इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो आपने 10वीं में किया है। याद आता है कुछ? लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल, सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अब वहाँ पे 3 मेथड है, एक है साइमल्टेनियस मेथड, एक है ग्राफिकल मेथड और एक है ग्रामर रूल। तो हम जाहिर सी बात है हम ग्राफिकल मेथड नहीं लगाएंगे, ना ही हम ग्रामर रूल लगाएंगे, हम लगाएंगे साइमल्टेनियस मेथड। इसमें क्या करना पड़ता है, एक वेरिएबल को कैंसिल करना पड़ता है, ठीक है। ऑटोमेटिक हो रहा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट ऐड कर लीजिए इक्वेशन को। नहीं हो रहा है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है और कोएफिशिएंट भी सेम बनाना होता है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पहला इक्वेशन क्या है, माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 10। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2a प्लस बी इक्वल टू 1। अब आपको दिख रहा है कि b के कोएफिशिएंट सेम है तो b को हम कैंसिल कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो इसका साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी तो b माइनस बी माइनस ए माइनस 2a, माइनस ए माइनस 2a कितना होगा, माइनस 3 और 10 माइनस 1 क्या आ गया, माइनस 3a इक्वल टू 9। तो a इक्वल टू 9 बाय माइनस 3, तो ये 1 था 3 था, इसका मतलब a कितना आया, माइनस 3। अब ये माइनस 3 यहाँ पे पुट कर दीजिए किसी एक इक्वेशन में, a की वैल्यू पुट कीजिए वहाँ पर, क्या आएगा, इसको इक्वेशन दे दीजिए 1 और ये 2, पुट इन 2, पुट इन इक्वेशन 2, क्या मिलेगा बोलो, माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस बी इक्वल टू 10। माइनस ऑफ माइनस 3 क्या होगा, प्लस 3, बट प्लस 3 उधर जाएगा तो क्या होगा, पहले 3 प्लस बी इक्वल टू 10। बी इक्वल टू क्या आएगा, 10 माइनस 3, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, आ गए 10 20। कौन सी मेथड से निकाला, कि नया मैथमेटिक्स डेवलप कर रहे हैं। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन जब भी आए आपको, तब आपको एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम बनाने होते हैं अगर दिए नहीं गए। तो यहाँ पर हमें बनाने नहीं पड़े, क्यों, क्योंकि b का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे b का कोएफिशिएंट 1 है, तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो बनाने की जरूरत नहीं, इसलिए सब्ट्रैक्ट कर दिया। वन मोर प्रॉब्लम, जब तक आप फिक्स नहीं होंगे तब तक ये चलते रहेगा, या नहीं, जब तक आप इसे कंफर्टेबल नहीं होंगे तब तक ये चलते रहेंगे। AB आयोटा इज इक्वल टू 3a माइनस b। अब इसे अगर क्रैक कर लिए तो मान लेना दिमाग है आपके पास। चलो फटाफट इसे सॉल्व करके दिखाओ। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फॉर चॉकलेट। बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगे वहाँ पर। एक्स्ट्रा एफर्ट्स मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगेगा। डिफिकल्ट नहीं है, सॉल्विंग डिफिकल्ट नहीं है,
बट ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसको डील कैसे करेंगे? अब सवाल ये है, मैं ही बता देता हूँ आंसर, ठीक है, मैं कर यहाँ रियल पार्ट है, यहाँ रियल पार्ट है, हाँ, इधर रियल पार्ट नहीं है, इसका मतलब रियल पार्ट क्या है? बस यही ट्रिक है यहाँ, और कुछ नहीं। ये अगर समझ गया तो प्रॉब्लम इजी है। तो रियल पार्ट 0 है, अब दोनों के रियल पार्ट इक्वेट कीजिए तो क्या आएगा? 3a माइनस b इक्वल टू 0, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? ab इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12। तो ab अगर 12 है तो b कितना आएगा? 12। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ पुट करना है? इस इक्वेशन। तो यहाँ पे पहले लिख लो 3a इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस b उधर गया प्लस 3a इक्वल टू b आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या डाल दीजिए? b डाल दीजिए, क्या आएगा? 3a इक्वल टू b की वैल्यू क्या है? 12/8। ठीक है, तो ये इधर a जाएगा, a इधर लेके आइए, क्या हो जाएगा? 3a into a इक्वल टू 12, दैट इज a स्क्वायर इक्वल टू a 3 इधर जाएगा 12/3, तो a स्क्वायर इक्वल टू, तो a इक्वल टू, ठीक है, अगर a स्क्वायर 4 आता है तो क्या आएगा? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 दैट इज 2, तो प्लस माइनस 2, a की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, अब आप b फाइंड कर लीजिए, तो b क्या आएगा बोलो? यहाँ पे डाल लीजिए प्लस माइनस, तो b क्या आएगा? 12 प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस डिवाइडेड बाय 2, so that will be b equal to प्लस माइनस। समझ गया? अब आपके पास बुक है क्या ये होंगे? ये बुक है? तो एक काम कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करना है, 1.1 का, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करना है करते जाए। और ट्राई का मतलब ये नहीं होता कि कोरी कॉपी रहेगी, ट्राई का मतलब ये होता है कि आपने सॉल्व किया, गलत हो गया चलेगा, बट आपने, आप बोलोगे मैंने ट्राई किया बट कॉपी कोरी है, वो नहीं चलेगा, उसका मतलब आपने कुछ किया ही नहीं। ग्रुप पे देखना पड़ेगा, मैं बोलता हूँ भेज